हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं सुमित अरोड़ा से। चैप्टर्स की नेम है यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज। तो आज हम इसमें पहला जो पार्ट्स है वो डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। इट मीन्स कि लाइब्रेरीज़ क्या है, हम इसे कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो व्हाट इज़ लाइब्रेरी। फिर उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम, कैसे हम मॉड्यूल्स को पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट्स करते हैं। तो उससे पहले हमको समझना होगा कि मॉड्यूल्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो हमारा जो पहला इंट्रोडक्शंस पार्ट्स है, तो व्हाट इज़ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे देखिएगा एक इंडेक्स दिया हुआ है। लाइब्रेरी रेफर्स टू अ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफिक टाइप्स यू नीड ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक, इट मीन्स इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है ये मुझे जानना होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझता हूँ कि जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स में जब आप अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाते हो तो उस लाइब्रेरी में देखते हो कि मैथ सेक्शंस का अलग बुक्स स्टोर है, साइंस का अलग से है, कंप्यूटर का अलग है, हिस्ट्री सिविक्स का अलग है। तो इस तरह क्या करते हैं, वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में वो स्ट्रिप कर देते हैं। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, हमारा जो है वो मॉड्यूल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम अपने प्रोग्राम्स में भी क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो एग्जैक्टली मॉड्यूल्स होता क्या है, तो मॉड्यूल्स कंटेन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एज वेल एज आल्सो कंटेंट्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ऐसे समझेंगे इसके साथ। हाँ, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या है लाइब्रेरी पैकेज। इट मीन्स यहाँ देखिएगा, लाइब्रेरी पैकेज इज अ कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन विच इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ रेडीमेड built in functions methods and other such elements like variables, constants, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, मीन्स हमारा जो लाइब्रेरी है वो वेरिएबल्स को कंटेन करता है, कांस्टेंट भी रखता है, क्लासेस भी रखता है और ऑब्जेक्ट भी रखता है, विच वी कैन यूज़ इन आवर पाइथन प्रोग्राम टू मेक आवर वर्क सिंपलर एंड ईजियर्स। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है हमारा इस तरह की चीज़ों को कंटेन करता है और कंटेन करने के साथ साथ ये हमारे वर्क को ईजियर भी बनाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है। तो दीज आर द कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर ऑलरेडी डाउनलोडेड एंड अवेलेबल विद स्टैंडर्ड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक .IDLE। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। फिर नेक्स्ट है, इट कॉन्टेन वेरियस मॉड्यूल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, यह अलग अलग फंक्शंस के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ के मॉड्यूल्स रखते हैं। मैं आगे डिफाइन करूंगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज द मॉड्यूल्स प्रेजेंट्स इन दीज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज कैन सिंपल बी यूज्ड बाय इंपोर्टिंग द इंटायर मॉड्यूल्स इन आवर प्रोग्राम। ठीक है, जो हमारे मॉड्यूल्स हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्टिंग कमांड्स के थ्रू डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम में उसको रीयूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज दे गिव अस द बेनिफिट्स ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो सेम जैसे हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते थे जब, तो एक फंक्शंस हम लोग जब डिफ़ाइन करते थे तो उस फंक्शंस में क्या होता था, उसको हम रीयूजेबिलिटी मोड में लाते थे। मतलब कहीं भी हमने आउट ऑफ क्लासेस उसको किसी और क्लासेस में जाकर डिफ़ाइन किया है बट उसको मुझे रीयूज़ करना होता, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं उसको कॉल करता था। उसी तरह इस मॉड्यूल्स का भी यूज़ हम लोग रीयूजेबिलिटी में करते हैं, जस्ट लाइक अ फंक्शंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सम कॉमनली यूज मॉड्यूल्स ऑफ। तो इसको समझाने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि एग्जैक्टली मॉड्यूल्स क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, व्हाट इज मॉड्यूल, द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल कंपोनेंट्स नोन एज इज कॉल्ड अ मॉड्यूलरिटी। अ मॉड्यूल इज अ सेपरेट यूनिट्स इन इटसेल्फ। द जस्टिफिकेशन फॉर पार्टीशनिंग अ प्रोग्राम इज दैट। अब यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन आप देखेंगे तो जो पहला पार्ट है इसका वो क्या है कि इट रिड्यूस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी टू सम डिग्री एंड इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशंस बाउंड्रीज विद इन द प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या करता है, हम पहला पॉइंट से ये हमारे कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। लाइक अगर मॉड्यूल्स मैं बना देता हूँ, लाइब्रेरी में मैं इंटर करता हूँ तो वहाँ पे देखेंगे मैथ्स का अलग है, साइंस का अलग है, तो कॉम्प्लेक्सिटी को
कम कर दिया। मीन्स सारे बुक्स एक में अगर मिक्स होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, लेकिन अगर सारे का सेक्शंस अलग अलग होंगे तो हमारे यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसी तरह सेकंड पॉइंट्स आप देखोगे, इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशंस बाउंड्रीज विद इन द प्रोग्राम्स। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशंस बाउंड्रीज, लाइक मेरा एक सेक्शंस डिफाइन हो गया है, तो इस तरह हमारा ये क्या हुआ, मॉड्यूल सेक्शंस कंप्लीट हुआ। अगर हमारे सारे मॉड्यूल्स इसी वे में अगर काम करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही यूज़ करने में बहुत ही हमारे लिए इजी होगा। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शंस में, जो हमारा है व्हाट इज़ लाइब्रेरी। तो यहाँ देखिएगा लाइब्रेरी क्या है। अगेन यहाँ पे एज मेंशन्ड अबव, द लाइब्रेरी इज द कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स, मतलब हमारे कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स है, लाइक साइंस के बुक्स अलग हैं, मैथ्स के बुक अलग हैं, उसी तरह हमारे अदर सब्जेक्ट्स के सारे सेक्शंस अलग अलग हैं। तो इसी तरह क्या हो रहा है कि लाइब्रेरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट्स कर दे रहे हैं मॉड्यूल्स को, जो क्या कर रहे हैं, दैट टुगेदर कैटर टू स्पेसिफाइड टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अ लाइब्रेरी कैन हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स इन इट। दिस विल बिकम क्लियरर टू यू व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट मॉड्यूल्स आर इन कमिंग लाइन्स। तो हमारे क्या क्या मॉड्यूल्स इसमें कमिंग्स लाइन्स में हैं, तो यहाँ देखिएगा आप, हमारे जो कमिंग्स लाइन में है वो क्या है। तो पहला जो हमारा क्या है, पाइथन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो पाइथन स्टैंडर्ड्स में हमारे ये देखिएगा मैथ्स मॉड्यूल है, सी मैथ मॉड्यूल्स है, रैंडम है, स्टैटिक्स है और यूरेलेब है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप अगर लाइब्रेरी में जाते हो और आपको मॉड्यूल्स का पता ही नहीं है कि कौन कौन से सेक्शंस है बुक्स के, तो हमको इसको यूज़ हम कैसे करेंगे। इसी तरह हमें ये लाइब्रेरीज़ में जब हम आते हैं पाइथन्स के, तो हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हमारे पास किस किस टाइप के मॉड्यूल्स हैं, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें, जब चाहे तब उसको हम कॉल कर सकें, ठीक है। उसी तरह यहाँ मैथ मॉड्यूल है, तो मैथ मॉड्यूल में आप देख रहे हो क्या यहाँ पे है, मैथमेटिकल फंक्शंस टू सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। मतलब जितने भी कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं तो वो मैथ मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। अब बात होता है कि मैथ मॉड्यूल्स को हम अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ करोगे, बट फर्दर अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह आता है सी मैथ मॉड्यूल्स। अभी आप ये समझो व्हाट इज़ द मॉड्यूल एंड हाउ इज़ लुक लाइक, ठीक है। तो सी मैथ मॉड्यूल्स क्या हो गया, विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल फंक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को पता ही होगा, मैथ्स के अगर स्टूडेंट हो, अगर नहीं भी हो तो ए प्लस आपने पढ़ा होगा एक्स प्लस आई बी, जहाँ पे आई इज़ अ इमेजनरी नंबर, ठीक है। तो जिसमें इमेजनरी नंबर आ जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, विच प्रोवाइड्स फंक्शंस फॉर जनरेटिंग स्यूडो रैंडम नंबर्स, ठीक है। मीन्स किसी भी रैंडम नंबर्स को अगर मुझे कॉल करना है, दैट्स वी आर गोइंग थ्रू रैंडम मॉड्यूल्स। एंड नेक्स्ट इज स्टैटिक मॉड्यूल्स, तो विच प्रोवाइड्स मैथमेटिकल स्टैटिक फंक्शंस, ठीक है। जितने भी हमारे स्टैटिक्स फंक्शंस होते हैं वो उसमें हमारे किस में आ जाएंगे, स्टैटिक्स मॉड्यूल्स में। एंड द लास्ट इज यू आर लिब मॉड्यूल्स, आर लिब भी बोल सकते हैं, विच प्रोवाइड्स यू आर एल, ठीक है, यू आर एल लिब। तो इसका हम क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे URL बेस्ड मॉड्यूल होंगे जिसमें हमको लिंकिंग देना होगा, ठीक है, तो उसमें हम URL लिब मॉड्यूल्स के साथ जाएंगे। कुछ और हैं जिसमें यहाँ क्लासिफाइड किया था, पहला हमारा था पाइथन लाइब्रेरीज, उसी तरह सेकंड हमारा है नमपाई। तो नमपाई आप लोग अभी यूज़ कर रहे होंगे, बार बार यूज़ करेंगे भी। तो इसमें क्या होता है, सम एडवांस मैथ फंक्शनलिटीज़ अलॉन्ग विथ क्रिएट टूल्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट्स न्यूमेरिक एरेज, ठीक है। तो ये हमारे नमपाई लाइक नंबर पाई हो जाएगा, नंबर्स ऑफ पाइथन जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारे एरे बेस्ड नंबर्स होंगे। उसी तरह साई पाई होता है, इनका भी यूज़ हम आगे करेंगे। उसी तरह हमारा टीके इंटर होता है, और उसी तरह हमारा मैलपोल्ट लिब होता है। तो ये अभी जब हम आगे यूज़ करेंगे, फ़िलहाल मुझे यूज़ करना है नमपाई। बाकी का ये 3, 4 और 5 वाले जो सेक्शंस है उसको हम आगे जब कवर करेंगे तो डिफ़ाइन करेंगे। हमने यहाँ मॉड्यूल्स को कवर कर लिया है। अब उसी तरह आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन। तो इसमें एक मैंने बनाया है, इसमें भी आप समझ लीजिए। हाँ, तो इसमें देखिएगा कि जो मैथ मॉड्यूल है, इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस टू मेक वर्क विद कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल। उसी तरह डेट मॉड्यूल भी है यहाँ पे। डेट मॉड्यूल्स क्या कर रहा है, फंक्शंस वर्क विद डेट एंड टाइम। जैसे अगर आपको सिस्टम का डेट या किसी भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसका डेट आपको वहाँ पे दिखाना होगा, तो फिर यहाँ पे आप डेट मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम। उसी तरह रैंडम अभी मैंने डिफ़ाइन किया, स्टैटिक्स भी डिफ़ाइन किया, URL भी किया, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग उसमें क्या, अदर पाइथन लाइब्रेरीज और पैकेजेस, ठीक है।
तो इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम द लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स दैट कम pre-installed with Python standard installations, there are a lot of more libraries that are available in Python to perform diverse applications and help us in creating highly valuable software application. They are not directly available, so they need to be downloaded first according to the requirements, and then after configure them we can use them in our Python programs. तो अभी हमने नम पाई लाइब्रेरीज़ का यहाँ पे यूज़ किया, साई पाई, ये सब आपने देखा ही है। तो यहाँ से आप नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो देख के वीडियोज़ को। अब उसके बाद जो है हमारे मॉड्यूल्स में अभी मैंने डिफाइन भी किया था व्हाट इज़ मॉड्यूल्स, तो एक बार फिर यहाँ से देख लेते हैं मॉड्यूल्स होता क्या है। अ मॉड्यूल इज़ सिंपली अ .py फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल, क्लास, स्टेटमेंट्स एंड फंक्शंस इन इट। ठीक है, तो सिंपल सा जो भी हमारा पाइथन फाइल होता है, मतलब किसी भी फाइल को मैं .py एक्सटेंशन से अगर सेव करता हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड अ मॉड्यूल्स। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर वो फाइल है तो उसको क्या कंटेन करेगा, तो मैंने अभी बताया था उप्स कॉन्सेप्ट्स में क्या होते हैं, जैसे क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे क्लासेस होते हैं, क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ मॉड्यूल्स। उसी तरह सेकंड पॉइंट है, इट इज़ मेन कंपोनेंट्स आर द फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है, ये हमारे फंक्शंस और मेथड्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। उसी तरह इट इज़ यूज टू particular practically implements the concepts of modularity, which means breaking, partitioning large complex code into individual components, and that is modules. And the fourth it gives the benefits of code reusability, अभी मैंने डिफाइन किया था, इसमें मैं reusability का भी यूज़ कर सकता हूँ जस्ट लाइक अ फंक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज़ अ वे टू मैनेज और कलेक्ट सेपरेट स्मॉल related functions performing some specific task in a single unit so that it is easy to look for and do the modifications if required in futures। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर्स में किसी भी चीज़ का मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो तो क्या होगा, मैं इसको ईजिली कर सकता हूँ क्योंकि वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटे होते हैं। मुझे पर्टिकुलर सेक्शंस में जाकर एडिट करना ईजी होगा। सपोज दैट अगर सारे ज्वाइंट होते हैं तो कितना प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, और अगर यही छोटे छोटे यूनिट्स में डिफाइन है तो मुझे उस पर्टिकुलर यूनिट में जाके उसको चेंज करना मेरे लिए बहुत ही ईजी होता। तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए एडवांटेजेस ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, तो मॉड्यूल्स कैन बी इम्पोर्टेड एंड देयर फोर द कोड इन इट कैन बी रीयूज्ड। तो पहला एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यह क्या हो सकता है, इम्पोर्टेड हो सकता है। इम्पोर्टेड लाइक मैं इसको एक रूम, सपोज दैट मैं इस क्लास में बैठा हूँ, मैं उस क्लास में भी जा सकता हूँ, मैं उस क्लास में मैं फिक्स नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ तो मैं किसी भी क्लास में जाके पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, सारे स्टूडेंट मुझे रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे, मैं अभी बोल रहा हूँ, फिर अगर अभी क्लासेस ले रहा हूँ, कल को फिर दूसरा क्लासेस फिर पढ़ेंगे मेरे तो मैं फिर से हो रहा हूँ, मतलब मैं एक बार यूज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं रोज़ के रोज़ उस क्लासेस को ले रहा हूँ। इसमें इट मीन्स मैं रीयूजेबल मोड में हूँ। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दैट स्टूडेंट्स हु नीड मी। ठीक है, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, मॉड्यूल्स कैन बी इंपोर्टेड एंड देयर फोर द कोड इन इट कैन बी रीयूज्ड। जहाँ इसकी ज़रूरत होगी मैं इसको यूज़ करूँगा। सेकेंड पॉइंट, इट अलाउज अस टू लॉजिकल ऑर्गेनाइज आवर पाइथन कोड। ठीक है, मैं ये क्या अलाउ करेगा, लॉजिकल ऑर्गेनाइज, मतलब जहाँ भी पाइथन्स कोड की ज़रूरत होगी वो लॉजिकली वहाँ पे क्या करेगा, अलाउज कर देगा। लाइक अगर मेरे इस फर्स्ट मॉड्यूल्स में मैं अगर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा हूँ फंक्शंस, तो उस फंक्शंस का मैं सेकंड मॉड्यूल में भी यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इन अ मॉड्यूल मेक्स इट ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड्स। ठीक है, एक मॉड्यूल्स में जितने भी क्लास, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल, फंक्शंस होते हैं उनकी अपनी एक ग्रुप होती है, तो मैं इन सबको क्या कर सकता हूँ, ईजी टू यूज़ कर सकता हूँ, आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। फोर्थ पॉइंट है, इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम टू लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, ये क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी को, मतलब जो भी हमारी जटिलता होती है उसको कम कर सकता है, मतलब हमारे हार्डनेस को और इजी कर सकता है। कल को अगर कोई एरर आता है तो मुझे उसे फिल्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। एंड द लास्ट इज कैटेगराइजेशंस ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स इन अ सिंगल मॉड्यूल्स। ठीक है, अगर सेम टाइप के एट्रीब्यूट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे तो मुझे उसे कैटेगराइज करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग,
एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेज ऑफ मॉड्यूल्स इन रियल लाइफ। हम मॉड्यूल्स का रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इन ए स्कूल नाउ डेज देयर आर ERP सॉफ्टवेयर टू मैनेज इट डेज टू डे वर्क। ठीक है, आजकल सभी स्कूल्स में ERP सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है जिसमें क्या क्या मैनेज होता है। तो यहाँ देखिए आप, इसमें मैनेज होता है, पहला है हमारा स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशंस। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस में आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स के जितने भी आते हैं उनका रजिस्ट्रेशंस होता है। फिर सेकेंडली क्या होता है, मार्क्स मैनेजर्स एंड रिजल्ट्स रिपोर्ट कार्ड जनरेशंस। ठीक है, उनका क्या होगा, रिजल्ट्स भी क्रिएट किया जाएगा। द थर्ड पार्ट इज़ टाइम टेबल मैनेजमेंट। जब सेशन स्टार्ट होते हैं तो टाइम टेबल मैनेजमेंट भी यूज़ होता है। ठीक है, मीन्स टाइम टेबल्स का हम लोग क्रिएट करते हैं। उसी तरह लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, लाइब्रेरी से रिलेटेड जो वर्क होते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के थ्रू आ गया। फिर उसी तरह फीस कलेक्शंस है, उसी तरह मैसेजेस टू पेरेंट्स हैं। ठीक है, और फीस कलेक्शंस के रिगार्डिंग या फिर किसी भी स्टूडेंट्स के किसी भी डेली एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग हम पेरेंट्स को मैसेजेस भी करते हैं। तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ रियल लाइफ में आ जाएंगे। अब इसमें और देखिएगा, all these activities are doing different type of work functions but for the simple purpose that is smooth functions of the schools. So the above activities are separate modules for a library package should management system. तो आप ऐसे समझिएगा, ये जो हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है मतलब एक हमारा मॉड्यूल हो जाएगा स्कूल नाम का या ERP नाम का। ठीक है, ERP हम यहाँ पे ले लेंगे, ERP नाम का मेरा एक क्लास हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हमारे ये फंक्शंस 1 हो जाएंगे, ये फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस क्लास का ERP क्लास का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास को कॉल करता था। अगर याद होगा आपको 11th क्लास में हम लोग ऐसे ही करते थे, तो उसी तरह यहाँ से हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स पैकेज एंड लाइब्रेरी। ठीक है, अब एग्जैक्टली मॉड्यूल पैकेज और लाइब्रेरी में क्या रिलेशंस होते हैं। तो मॉड्यूल इज़ अ फाइल विच कंटेन्स पाइथन फंक्शंस ग्लोबल वेरिएबल्स। इट इज़ नथिंग बट .py फाइल विच हैज़ पाइथन एग्जीक्यूटेबल कोड स्टेटमेंट्स। ठीक है, मैंने बताया था .py एक्सटेंशंस के साथ ये सेव होता है। इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबली एक्सेस किए जाते हैं या फिर ये पूरे मॉड्यूल्स ही ग्लोबली एक्सेस किए जा सकते हैं। उसी तरह पैकेजेस क्या होता है, पैकेज इज अ नेम स्पेस फोल्डर डायरेक्टरी विच कंटेन्स मल्टीपल सब पैकेजेस और मॉड्यूल्स। इट इज अ डायरेक्टरी विच कंटेन्स अ स्पेशल फाइल init.py। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पैकेज लाइक अ फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल हो सकते हैं, तो फाइल का मतलब हो गया मॉड्यूल, पैकेज का मतलब हो गया फोल्डर। अब उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस फोल्डर का जो एक्सटेंशंस होता है वो क्या होता है, init.py। ठीक है, इस तरह मतलब वहाँ पे .py होता था इसका, अब यहाँ पे init.py। उसी तरह लाइब्रेरी है, इज़ द कलेक्शंस ऑफ वेरियस पैकेजेस। ठीक है, तो लाइब्रेरी का मतलब बहुत सारे पैकेजेस हो गए। ठीक, तो देयर इज़ अ नो डिफरेंस बिटवीन पैकेज एंड पाइथन्स लाइब्रेरीज कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, तो देखा जाए तो लाइब्रेरी और पैकेज क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं। सो स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, तो इसको हम देखने से पहले हम अपने सुमित अरोड़ा के बुक से भी थोड़ा सा यहाँ तक के पॉइंट्स को कवर करना चाहेंगे। तो लेट्स कम टू द सुमित अरोड़ाज पेज नंबर 143। तो इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ अ पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है और क्या क्या ये कवर करते हैं। तो इसमें देखिएगा पहला जो है हमारा वो क्या है, डॉक स्ट्रिंग्स। तो डॉक स्ट्रिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड स्टूडेंट्स। आप इसमें देखिएगा ट्रिपल कोटेड कमेंट्स, इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपल कोटेड कमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया, उसी तरह ट्रिपल कोटेड कमेंट्स याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग डबल कोटेड कमेंट भी पढ़े हैं, अब यहाँ पे ट्रिपल कोटेड कमेंट हम देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो भी हम कमेंट्स देते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ से होता है। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ ओनली। इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई भी मॉड्यूल्स फंक्शंस को जो हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, पूरे बॉडी और क्लास को रिप्रेजेंट्स करते हैं। उसी तरह सेकंड हमारा क्या है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड हमारा क्लास है, फिर ऑब्जेक्ट्स है, फिर स्टेटमेंट्स है और फिर फंक्शंस है। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन हो गया। तो इसमें देखिएगा सेव करते समय सेम वही है xyz.py, जहाँ xyz आपका वो मॉड्यूल्स नेम हो जाएगा जो हम देना चाहते हैं। तो इसका यहाँ स्ट्रक्चर्स देखिएगा, मॉड्यूल है, ये पोर्शंस आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए मॉड्यूल्स है,
मॉड्यूल्स में पहला वेरिएबल्स हो गया, फंक्शंस हो गया, फंक्शंस में भी वेरिएबल्स होते हैं, देन क्लासेस हो गए, फिर उसमें मेंबर और मेथड हो गए, ठीक है। मतलब मॉड्यूल के अंदर क्या आ जा रहा है, ग्लोबल। एक अगर मैं पहले वेरिएबल ले लेता हूँ तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। उसके अंदर फंक्शंस होता है, फंक्शंस के अपनी बॉडी होती है, उसके अपने लॉजिक पार्ट्स होते हैं, उसी तरह क्लास भी होते हैं। तो इन सारे पोर्शंस को हम क्या कहेंगे, मॉड्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये इंपोर्ट लगा हुआ है, तो मॉड्यूल्स को कैसे हम इंपोर्ट कराते हैं। तो अदर मॉड्यूल्स लाइक यहाँ पे जैसे पाइथन में क्या है, वेरिएबल फंक्शंस क्लास नेम है ना, उसी तरह अगला है यहाँ पे अदर मॉड्यूल्स में वेरिएबल फंक्शंस, ये एक मॉड्यूल्स हो गया और ये दूसरा मॉड्यूल्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम इंपोर्ट करा रहे हैं इसमें, तो देखिए यहाँ एरो लगा भी हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा मॉड्यूल इन जनरल क्या है, यह क्या है, इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग ऑफ कोड है एंड डेटा है, ठीक है। मतलब ये कोड जो है और ये कोड जो है, इनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं इसमें। उसी तरह कैन बी रीयूज्ड द अदर प्रोग्राम्स, इस कोड का और इस कोड का हम इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, टेम्प कन्वर्जन्स। तो टेम्प कन्वर्जन्स पढ़ने से पहले हम अपने नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें देखिएगा ये डॉक स्ट्रिंग, दीज आर द यूनिट्स, लाइन कमेंट्स एनक्लोज्ड इन अ ट्रिपल कोटेड मार्क्स यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, इट शुड बी द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इन अ पाइथन, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टोर्ड इन अ पाइथन मॉड्यूल्स। उसी तरह हमारे यहाँ सेकंड पॉइंट देखिएगा, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट देयर आर द लेबल्स टू स्टोर द डेटा इन देम, ठीक है। थर्ड हमारा क्या था, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन, क्या है ये, इंस्टांसेस ऑफ क्लास, दे टुगेदर मीन्स द सॉफ्टवेयर form of represented of real world entity. And the fourth is statement, single line of code performing a particular task. And the last is functions, like group of code combined together with a name in order to perform a particular task. तो आप इसको नोट्स भी बना सकते हो इस तरह से यहाँ से देखकर, और इसी के अकॉर्डिंग मैं वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो अभी हमने बुक से कवर किए थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हमें जो पढ़ना है क्या है, सैम्पल मॉड्यूल्स लाइक टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई। एक्चुअली ये टेम्प कन्वर्जन्स होते क्या हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप बुक में जब जाओगे तो देखो ये बुक का ही कंटेंट है। तो टेम्प कन्वर्जन्स में क्या हो गया, आप यहाँ देखिएगा, ये है हमारा टेम्प कन्वर्जन्स पार्ट, ठीक है। तो इसमें एक जैसे कि पढ़ लीजिए, ये कंटेंट लिखा है, कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, ठीक है। मुझे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके रिगार्डिंग क्या होता है। तो फंक्शंस हमारे देखिएगा यहाँ पे क्या है, डेफ पार्ट से जो हम लेते हैं वो पता चल जाता है कि वो मेरा फंक्शंस पार्ट है। तो 2 सेंटीग्रेड मैं ले रहा हूँ, 2 सेंटीग्रेड, ठीक है। ये पार्ट्स मैंने लिया, सॉरी मैं इसको ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, 2 सेंटीग्रेड ले लिया। उसी तरह अगला जो है, अब 2 सेंटीग्रेड है तो ये रिटर्न टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न 5 इंटू ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया है, 5 इंटू एक्स माइनस 32, और x यहाँ पे क्या है, x इज़ लाइक अ इंटीजर वैल्यू जो भी हम सेंटीग्रेड में देंगे। उसी तरह हमारा जो अगला है वो क्या है, 2 फ़ारेनहाइट है, उसमें हम जो वैल्यू देंगे वो ये आ गया। अब कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट्स में क्या होगा, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो कहीं ना कहीं मुझे होल्ड करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या है, फ्रीजिंग सी नाम से मैंने ले लिया है, क्या ले लिया है, फ्रीजिंग सी नाम से। तो ये जो एक्स की वैल्यू मतलब रिटर्न जो वैल्यू हो रही है वो इसमें जा रही है, और ये इसको क्या कर रहा है, होल्ड करेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ से ये होल्ड कर रहा है। तो आइए हम बुक में आते हैं अपने, देखते हैं उसके आगे का क्या स्टेप्स है। हाँ, तो आइए इसमें, अब यहाँ पे देखने के बाद आप देखोगे क्या कि द एलिमेंट्स ऑफ मॉड्यूल शोन इन फिगर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इसमें एलिमेंट्स ऑफ द फिगर में आप देखोगे क्या है, यहाँ पे नेम ऑफ द मॉड्यूल्स में हमारे टाइप कन्वर्जन, टेम्प कन्वर्जन्स, मॉड्यूल नेम में हमारा टेम्प कन्वर्जन डॉट पाई आ गया, और कंटेंट्स में हमारे क्या आ गए, 2 फंक्शंस आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे समझिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा टेम्प कन्वर्जन नेम ऑफ द मॉड्यूल हो गया, टेम्प कन्वर्जन जो हमारा है मॉड्यूल्स का नेम हो गया। उसी तरह मॉड्यूल फाइल नेम हमारा क्या है, फाइल जो हम सेव करते हैं डॉट पाई एक्सटेंशन से, तो वो चीज़ यहाँ आ गया। उसी तरह कंटेंट्स, अब ये क्या किया है, 2 फंक्शंस कंटेन किया है, कौन कौन सा किया है, 2 फंक्शंस में हमारा पहला ये है और दूसरा फ़ारेनहाइट है। उसी तरह 2 कांस्टेंट भी ऐड इसने किया है, एक फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग सी है, और एक फ्रीजिंग एफ है,
ठीक है। उसी तरह थ्री डॉक स्ट्रिंग्स भी है, ठीक है। तो डॉक स्ट्रिंग्स होता क्या है एग्जैक्टली, तो आप ऐसे समझिएगा, ये ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग है, हमेशा याद रखिए ये पूरे बॉडी और क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये डॉक स्ट्रिंग कोटेड हो गया। तो यहाँ पे क्या है डॉक स्ट्रिंग्स, और डॉक स्ट्रिंग्स ऑफ अ मॉड्यूल आर डिस्प्लेड एज डॉक्यूमेंटेशंस व्हेन यू इश्यू फॉलोइंग कमांड्स ऑन पाइथन शेल प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ देखिएगा कैसे हम उसको कराते हैं। तो अभी हमने बताया था कि इंपोर्ट कीवर्ड्स का यूज़ करके हम किसी भी मॉड्यूल्स को कॉल कर सकते हैं। तो मॉड्यूल नेम कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प और मॉड्यूल नेम दिया हुआ है, क्या दिया है, हेल्प और मॉड्यूल नेम। फॉर एग्जांपल आफ्टर इंपोर्टिंग मॉड्यूल गिवन, अब यहाँ पे हेल्प टेम्प कन्वर्जन्स, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि हेल्प एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा है, इंपोर्ट्स कर रहा है। तो हमारे जो ये हेल्प कमांड है इसको हम यूज़ कब करेंगे और कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने के बाद हेल्प का यूज़ करना होगा। तो हेल्प का यूज़ करने के बाद क्या प्रोसेस होंगे, तो ये चीज़ आगे यहाँ देखिएगा। सपोज दैट यहाँ पहले में देखिएगा कि हमारा यहाँ जो है वो क्या है, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन्स, ठीक है। तो इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन जब मैंने किया तो इसमें क्या हो रहा है, इंपोर्ट टेम्प कन्वर्जन्स में कि सिंपली सा मैंने इंपोर्ट कर लिया टेम्प कन्वर्जन नाम के जो हमारा फाइल है, और उसके बाद मैं हेल्प टेम्प कन्वर्जन कर रहा हूँ। तो देखिए हेल्प टेम्प कन्वर्जन करने से एग्जैक्टली हुआ क्या, हेल्प जैसे मैंने किया तो ये मॉड्यूल्स में जो भी हमारे पार्ट्स हैं उसको बता दे रहा है क्या क्या यूज़ हुआ है। तो पहला नेम है, ठीक है। दूसरा हमारा फाइल है जो यहाँ पे दिख रहा है डॉट पाई से है, सेम वही चीज़ जो पीछे हमने डिस्कशन किया था, फंक्शंस है और डेटा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चारों पार्ट्स को यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अब बात आता है कि हेल्प से हमने क्या किया, पूरे हमारे इंपोर्ट्स मतलब हमारे उस फाइल में हमने क्या क्या चीज़ें को यूज़ किया है उस चीज़ों को उसने यहाँ पे क्या किया, बाइंड कर दिखा दिया। अब दूसरा है DIR अभी आपने पढ़ा था ना, डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये DIR से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ DIR से भी उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ देखिएगा वहाँ पे हमने हेल्प लिया था और यहाँ पे उसके प्लेस पे मैंने DIR ले लिया। तो DIR लेने पे उसने क्या किया, उसी चीज़ को इस तरह से इस फॉर्म में दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करिएगा, यहाँ नेम है ना, नेम है, पैकेज है, ये है, ठीक है। तो नेम और पैकेज के पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं नेम लाइक, और फिर उसके बाद हमारा क्या है, तो मतलब जो बिगनिंग है और एंडिंग है, मीन्स प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों का देखेंगे आप क्या है, स्पेस है। तो स्पेस को हम यहाँ पे अंडरस्कोर से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये क्या करता है, तो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लाइन इज़ अ कैपिटल लेटर। देखिए यहाँ पे F जो है आपका कैपिटल है, फ्रीजिंग इसका कैपिटल है, ठीक है। उसी तरह तो जो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट लाइन इज़ अ कैपिटल, उसी तरह सेकेंड लाइन इज़ अ ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ देखिएगा उसके बाद जो आप ले रहे हैं फ्रीजिंग के बाद यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस है, फिर C है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैंक स्पेस है। एंड द थर्ड इज रेस्ट ऑफ द डिटेल्स बिगिंस फ्रॉम द थर्ड लाइन, ठीक है। तो मतलब मुझे F फॉरेनहाइट लिया है, फिर उसके बाद उसने क्या किया, अंडरस्कोर लिया है, फिर उसके बाद C लिया है, ठीक है। तो उसी तरह मतलब फर्स्ट लेटर इज़ द कैपिटल लेटर, सेकेंड इज़ द स्पेस एंड द थर्ड इज़ अगेन स्टार्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करके उस मॉड्यूल्स का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, टू इंपोर्ट इंटायर मॉड्यूल्स, क्या मुझे पूरे मॉड्यूल्स का यूज़ करना है, मीन्स उस मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, लॉजिकल बॉक्स, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल, फंक्शंस A to Z मुझे यूज़ करना है, या फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, मीन्स केवल एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो दोनों प्रोसेस के लिए अगर मुझे एक का काम है तो मुझे पूरे मॉड्यूल्स को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मैं पूरे मॉड्यूल्स को एक्सेस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं जब मैं रन कराऊँगा तो उतना टाइम, माइनर टाइम ही सही, उतना ज़्यादा समय लगेगा। अगर सिंपल सा होगा, जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर बुक्स पे जाना है और वो सामने दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट ले लूँगा। उस बुक्स के अलावा मुझे क्या करना है, और वही बुक्स किसी भीड़ में रखा हुआ है और मैं भीड़ में जाके फिर उसको सर्च कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सेम एज इट इज़। नेक्स्ट आता है हमारा इंपोर्टिंग इंटायर मॉड्यूल्स। अब हम इस सेक्शंस का जो पहला पार्ट्स है वो इंटायर मॉड्यूल्स, अब उसको यहाँ पे देखना है कि कैसे हम इंटायर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखिएगा
इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, उसके बाद जो भी हमारा मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, जो भी है उसको हम करेंगे, या तो ऐसे करें हम, ठीक है। बट ये करने के बजाय मैं क्या करूँगा, सिंपल सा आप देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्ट, ये हमारा कीवर्ड हुआ और टाइम हो गया। तो जैसे ही मैं टाइम दे रहा हूँ तो टाइम के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसके सारे चीज़ क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक इम्पोर्ट्स हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे टू इम्पोर्ट 2 मॉड्यूल्स, यदि मुझे 2 मॉड्यूल्स का इम्पोर्ट करना है तो यहाँ देखिएगा मॉड इम्पोर्ट लिया, उसके बाद डेसिमल लिया और फ्रैक्शंस लिया, ठीक है। तो डेसिमल और फ्रैक्शन तो ये किस में होते हैं, मैथ मॉड्यूल्स में होता है। तो मैथ मॉड्यूल्स में मैं जाकर क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा डेसिमल और फ्रैक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएंगे, इम्पोर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा द इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स। अब उसी चीज़ को यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जो हमारे इंटायर मॉड्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये कैसे आ रहा है, मॉड्यूल्स नेम और फिर फंक्शंस नेम। तो इंटायर मॉड्यूल्स के लिए एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, वही हमारा टेम्प कन्वर्जन्स वाला। तो टेम्प कन्वर्जन्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इम्पोर्ट टेम्प कन्वर्जन है, सबसे पहले मैंने क्या किया, टेम्प कन्वर्जन को इम्पोर्ट किया। अब टेम्प कन्वर्जन में से मुझे केवल सेंटीग्रेड वाले पार्ट्स का यूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, टेम्प कन्वर्जन डॉट, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डॉट दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो हमारा डॉट दिया है उस डॉट को बहुत ध्यान से देखना है। तो एक टेम्प कन्वर्जन पहले हो गया, उसके बाद डॉट, और उसके बाद क्या हो गया, 2 सेंटीग्रेड 98.6, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ से कॉल कर लिया। तो कॉल करने पे क्या होगा, अब जाहिर सी बात है वो मेरा क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और वो रिटर्न टाइप का होता है। किस टाइप का होगा, रिटर्न टाइप की, मीन्स वैल्यू होल्ड करना होगा। तो इंपोर्ट टाइम हो गया, और उसके बाद प्रिंट टाइम डॉट जो भी हम नेम दे रहे हैं। तो उसी तरह है, जैसे अब मेरे पास क्या हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, तो प्रिंट मुझे जब करेंगे मैं, तो प्रिंट क्या करूँगा मैं, टेम्प कन्वर्जन डॉट सेंटीग्रेड की जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने उस नोट्स वाले पार्ट्स में, देखते हैं हम लोग यहाँ तक जहाँ तक कवर किए हैं उस चीज़ को हम उसमें भी देख लें। मल्टीपल ओके, हम लोग आ गए इस सेक्शंस पे। अब इस सेक्शंस में आप देखिएगा, 2 यूजफुल फंक्शंस टू बी यूज्ड विद मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे देखिए हेल्प फंक्शंस है। तो हेल्प फंक्शंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डॉक स्ट्रिंग एज डिस्क्रिप्शंस ऑफ मॉड्यूल्स अलॉन्ग विथ फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो हेल्प में वो क्या क्या डिटेल्स रखते हैं, मॉड्यूल्स नेम रखता है, फाइल नेम रखता है, फंक्शंस नेम रखता है और कांस्टेंट नेम रखता है। आपको याद होगा ना, उससे हमने क्या किया, कर लिया। अब उसका सिंटैक्स क्या होता है एग्जैक्टली, तो सिंटैक्स में आप देखोगे यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट्स मॉड्यूल नेम, और फिर उसके बाद मैंने इंपोर्ट किया था और उसके बाद क्या किया, हेल्प लगा के उस मॉड्यूल नेम का दे दिया। तो उस हेल्प लगा के हमने वहाँ पे क्या दिया था, टेम्प कन्वर्जन दिया था ना, तो टेम्प कन्वर्जन हम यहाँ पे इस तरह रख देंगे, तो ऑटोमेटिक ये चारों सेक्शंस जो भी इसने होल्ड किया रहेगा वो उस चीज़ को वो दिखा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा DIR फंक्शंस। तो DIR फंक्शन देखिएगा यहाँ पे, तो DIR functions like help, it is also used to display details of modules but only in the form of list containing name of elements present in the modules, ठीक है। यह केवल क्या कर रहा है, जो भी नेम रखा हुआ है उस मॉड्यूल्स का केवल उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे DIR मॉड्यूल्स हो गया इन द एवज ऑफ दिस। हेल्प के प्लेस पे मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, बस DIR लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने, अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखेंगे आप जब कि क्या हो जाएगा, सेम वही चीज़ है, नेम जैसे अभी हमने देखा था, फिर फंक्शंस पार्ट्स को इसने रखा हुआ है जिसमें 2 टाइप्स के इसके फंक्शंस थे, फिर फ्रीजिंग मतलब ये डेटा जो है इसका 2 टाइप्स का हो गया, और उसके बाद वो फाइल को सेव कर रहा है। तो इस प्रोसेस से वो गुजरा। उसके बाद आउटपुट ऑफ DIR फंक्शंस में क्या हो जाएंगे, उसने इस फॉर्म में नेम वाइज दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसने इस तरह से प्रिंट A किया, और इस तरह से आप देखेंगे तो इसका ये आउटपुट आएगा, ठीक है, आउटपुट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम्स। कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो इफ़ यू वांट टू रीयूज एनी फंक्शंस और मेथड प्रेजेंट इन मॉड्यूल देन यू हैव टू इंपोर्ट दैट मॉड्यूल्स। मुझे अगर कोई रीयूज़ करना है तो मुझे अपने उस मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा। सेकेंड इज़ व्हाट, फॉर दिस पर्पस पाइथन हैज़ प्रोवाइड अस इंपोर्ट कीवर्ड,
ठीक है, पाइथन हमें क्या करता है, इंपोर्ट कीवर्ड को प्रोवाइड कराता है। उसी तरह देयर आर टू डिफरेंट वे इन विच वी कैन इम्पोर्ट अ मॉड्यूल इन आवर पाइथन प्रोग्राम। दीज आर, पहला है इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम और दूसरा क्या है हमारा, इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट एलिमेंट नेम। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने बुक्स में। ओके, बुक्स में हम देखते हैं कि अभी हमने इंटायर मॉड्यूल्स को किया था, तो अब हमारा जो अगला पार्ट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, इम्पोर्टिंग सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से मुझे अगर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही एक्सेस करना है तो उस प्रोसेस में क्या होगा, एक मिनट, तो इम्पोर्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल्स। तो इसमें देखिएगा अगर मुझे कोई भी मॉड्यूल से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही अगर इंपोर्ट कराना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे फ्रॉम मॉड्यूल, फिर इम्पोर्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नेम। तो यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो क्या यूज़ कर रहा हूँ, फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ हो रहा है, उसके बाद इम्पोर्ट हो रहा है, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट नेम हमारा है, ऑब्जेक्ट नेम 2, 3, 4 जो भी हमारा है उसको देना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फ्रॉम मैथ, मुझे मैथ से क्या लेना है, इम्पोर्ट पाई, ठीक है, मुझे पाई को ही केवल लेना है। तो यहाँ से सिंपल देखिए प्रिंट पाई, ठीक है। तो आफ्टर फ्रॉम मॉड्यूल्स इम्पोर्ट कमांड यू नीड नॉट क्वालिफाई टू द नेम इम्प्लीमेंट दैट इज़ मॉड्यूल्स। मैं इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो सिंपल सा है, मैं इस सिंगल पर्टिकुलर चीज़ से मुझे जो भी चीज़ इंपोर्ट करना है, फ्रॉम कीवर्ड के साथ इंपोर्ट लगाने के बाद जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम होगा मैं उसको वहाँ दे दूँगा तो वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे। उसी तरह टू इंपोर्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर इंपोर्ट करने हैं तो क्या करने होंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल सा फ्रॉम कीवर्ड्स वही रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी है मैथ, इंपोर्ट हमारा फाइलिंग नेम है, फिर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, फिर SQRT और पाव, ठीक है। तो मैथ के अंदर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग SQRT और पाव को केवल यूज़ करना है, तो मैं SQRT और पाव को दे दूंगा तो ऑटोमेटिक ये मेरा यूज़ हो जाएगा। उसी तरह इंपोर्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ मॉड्यूल्स, मुझे अगर सभी ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, सपोज दैट मैथ का सभी ऑब्जेक्ट अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम तो लगाना ही लगाना है, मैथ लगाना ही है, इंपोर्ट भी लगाना है। उसके बाद मैं क्या करता था, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम देता था, तो अब उसके प्लेस पे मुझे क्या देना है, स्टार देना है। क्या देना है, स्टार देना है। स्टार का मतलब होता है ऑल। उसी तरह नेक्स्ट आते हैं पाइथन प्रोसेसिंग्स ऑफ इम्पोर्ट मॉड्यूल कमांड्स। तो आप इसको यहाँ पे देखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जो नेम स्पेस वाला कवर है, तो नेम स्पेस का जो पार्ट्स है वो हम अपने अगले टॉपिक्स में अगले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक मैं चाहता हूँ आप इन चीज़ों को अच्छे से देख लें, समझ लें, और अगला वीडियोस मैं जल्द ही अपलोड कर रहा हूँ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।